أعوذ بالله من الشيطان الرجيم सूरत النساء بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا। ऐ लोगो, अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों में से मर्दों और औरतों को बकसरत फैला दिया। और अल्लाह से डरो जिसके नाम के वास्ते देकर तुम एक दूसरे से मांगते हो, और रहमों के तकाज़ों का भी ख्याल रखो। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا। और यतामा को उनके अम्वाल दो और पाकीज़ा चीजों के बदले में नापाक चीजें न लिया करो, और उनके माल अपने अम्वाल से मिलाकर खा न जाया करो। यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا। और अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम यतामा के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, तो औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो, 2-2 और 3-3 और 4-4। लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर सिर्फ एक काफी है, या वो जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हुए। ये अम्र इस बात से करीब तर है कि तुम नाइंसाफी से बचो। وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا। और औरतों को उनके मेहर दिली खुशी से अदा करो। बस अगर वह खुद अपनी खुशी से तुम्हें उसमें से कुछ छोड़ दें तो शौक से बेतकल्लुफ उसको अपने इस्तेमाल में लाओ। वला तु'तु सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا। और बेअक्लों के सुपुर्द अपने वो अम्वाल न किया करो जिनको खुदा ताला ने तुम्हारे लिए इक्तिसादी क़याम का जरिया बनाया है, और उन्हें उन अम्वाल में से खिलाओ और उन्हें पहनाओ और उनसे अच्छी बातें कहा करो। وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا। और यतीमों को आजमाते रहो यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। बस अगर तुम उनमें अक्ल के आसार महसूस करो तो उनके अम्वाल उनको वापस कर दो, और इस डर से कि वो बड़े ना हो जाएं फजूल खर्ची करते हुए और जल्दी जल्दी ना खाया करो। और जो कोई अमीर हो तो चाहिए कि वो उनका माल खाने से कुल्लियतन एहतराज करे। हाँ, जो गरीब हो तो वो मुनासिब तरीक पर खाए। बस जब तुम उनकी तरफ उनके अम्वाल लौटाओ तो उन पर गवाह ठहरा लिया करो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफी है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफ़रूज़ा। मर्दों के लिए हिस्सा है उस तरका में से जो वालिदैन और अक़रबा ने छोड़ा, और औरतों के लिए भी उस तरका में हिस्सा है जो वालिदैन या अक़रबा ने छोड़ा, खा वो थोड़ा हो या ज्यादा हो। यह एक ऐसा हिस्सा है जो फर्ज कर दिया गया है। वइज़ा हदरल क़िस्मत उलुल क़ुर्बा
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا। और अगर तकसीम के वक्त करीबी रिश्तेदार और यतामा और मसाकीन आ जाएं तो उनको भी इसमें से कुछ दो और उनसे मुनासिब कलाम करो। वल्यख्शा अल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रिय्यतन ज़िआफन ख़ाफ़ू अलैहिम फल्यत्तक़ुल्लाह वल्यक़ूलू क़ौलन सदीदा। और वो लोग इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे कमजोर औलाद छोड़ जाएं जिनके बारे में उन्हें खौफ लगा हो, बस चाहिए कि वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करें और सीधी साफ बात कहें। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। वो लोग जो यतीमों का माल अज़रह जुल्म खाते हैं, यकीनन वो अपने पेटों में आग खाते हैं और यकीनन वो भड़कती हुई आग में पड़ेंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअ फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलद ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है। मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है और अगर वो 2 से ज्यादा औरतें हों तो उनके लिए 2/3 है उसमें से जो उसने छोड़ा, और अगर वो अकेली हो तो उसके लिए निस्फ है, और उस मैयत के वालिदैन के लिए उसके तरका में से हर एक का 6ठा हिस्सा है अगर वो साहिब औलाद हो।
और अगर उसकी औलाद ना हो और उसके वालिदैन ने उसका विरसा पाया हो तो उसकी मां के लिए तीसरा हिस्सा है, और अगर उस मैयत के भाई हों तो फिर उसकी मां के लिए छठा हिस्सा होगा। वसीयत का हक अदा करने के बाद जो उसने की हो या उसका कर्ज उतारने के बाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए नफा पहुंचाने में तुम्हारे ज्यादा करीब है। ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। यकीनन अल्लाह ताला बहुत जानने वाला और हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के तरका में से निस्फ होगा अगर उनकी कोई औलाद ना हो। अगर उनकी कोई औलाद हो तो उनके तरका में से तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है, वसीयत के अदायगी के बाद, अगर उन्होंने वसीयत की हो या कर्ज चुका देने के बाद। और उनके लिए चौथा हिस्सा है उसमें से जो तुम छोड़ो अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो। और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा होगा तुम्हारी की हुई वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद। अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का विरसा तकसीम किया जा रहा हो जो कलाला हो, यानी ना उसका बाप हो ना औलाद, लेकिन उसका भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर वो यानी बहन भाई इससे ज्यादा हों तो फिर तीसरे हिस्से में सब शरीक बनाए जाएंगे, वसीयत की अदायगी के बाद जो की गई हो या कर्ज की अदायगी के बाद, बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए। ये अल्लाह की तरफ से वसीयत है और अल्लाह बहुत जानने वाला और बड़ा बुर्दबार है।
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ये अल्लाह की कायम करदा हुदूद हैं और जो भी अल्लाह की इताअत करे और उसके रसूल की, उसे वो ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा उसमें रहेंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हुदूद से तजावुज करे, उसे वो ऐसी आग में डालेगा जिसमें वो लंबा अरसा रहेगा और उसके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब है। वल्लाती यअतीन अल-फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु أو يجعل الله لهن سبيلا. और तुम्हारी औरतों में से वो जो बेहयाई की मुर्तकिब हुई हों, उन पर अपने में से 4 गवाह बना लो। बस अगर वो गवाही दें तो उनको घरों में रोक रखो यहां तक कि या तो उनको मौत आ जाए या उनके लिए खुदा ताला कोई रास्ता निकाल दे। वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अअरिज़ू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा. और वो 2 मर्द जो तुम में से बेहयाई के मुर्तकिब हुए हों, उन्हें बदनी सजा दो, और अगर वो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो फिर उनसे एराज करो। यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। इन्नमत-तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइक यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा.
यकीनन तौबा तो उन्हीं लोगों की अल्लाह ने कबूल करनी है जो गलती से बुराई के मुर्तकिब हुए हों और फिर जल्दी से तौबा कर लें। बस यही लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है, और अल्लाह ताला बहुत जानने वाला और हिकमत वाला है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुबतुल आन वलल्लज़ीन यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइक अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। और तौबा उन लोगों की नहीं है जो बदियां करते हैं यहां तक कि उनमें से जब किसी की मौत का वक्त आ जाए तो वो कहता है मैं यकीनन अब तौबा करता हूं। और ना उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो इस हालत में मर जाते हैं कि वो कुफ्फार हों। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने बहुत दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तअज़ुलूहुन्न लितज़हबू बिबअज़ मा आतैतुमूहुन्न इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्न बिलमाअरूफ फ़इन करिhtumuhunna फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाहु फ़ीहि ख़ैरन कसीरा। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों का विरसा लो और उन्हें इस गर्ज से तंग न करो कि तुम जो कुछ उन्हें दे बैठे हो उसमें से कुछ उनसे हथिया लो, सिवाय इसके कि वो खुली खुली बेहयाई की मुर्तकिब हों। और उनके साथ दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजारो, और अगर वो तुम्हें बुरी लगें तो याद रखो कि ऐसा भी होता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो मगर अल्लाह ताला उसमें बेहद भलाई रख दे। वइन अरदतुमुस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौजिन वआतैतुम इह्दाहुन्न क़िन्तारन फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैअन अतअख़ुज़ूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी करने का इरादा करो और तुम उनमें से एक को ढेरों माल भी दे चुके हो तो उसमें से कुछ भी वापस न लो। क्या तुम उसे लोगे इफ्तिरा करते हुए और खुले खुले गुनाह का इर्तिकाब करते हुए। वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا और तुम कैसे वो माल उनसे ले लेते हो जबकि तुम में से बाज एक दूसरे से खलवत में अलग हो चुके होते हैं और वो तुमसे वफा के पुख्ता अहद ले चुकी होती हैं। वला तंकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता वसाअ सबीला। और उन औरतों से निकाह न करो जिनसे कबल अज़ीं तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों सिवाय इसके जो पहले गुजर चुका। यकीनन ये बड़ी बेहयाई है और बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत ही बुरा रास्ता है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम वबनातुल अख़ि वबनातुल उख़्ति وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। तुम पर तुम्हारी माएं हराम कर दी गई हैं और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की बेटियां और बहन की बेटियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है और इसी तरह तुम्हारी रज़ाई बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएं और इसी तरह जिन बीवियों से तुम इज़्ज़तवाजी ताल्लुकात कायम कर चुके हो उनकी वो पिछलक बेटियां भी तुम पर हराम हैं जो तुम्हारे घर में पली हों। हाँ, अगर तुम उनसे इज़्ज़तवाजी ताल्लुकात कायम ना कर चुके हो तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। नीज तुम्हारे उन बेटों की बीवियां भी जो तुम्हारी पुश्त से हों। नीज ये बात भी तुम पर हराम है कि
कि तुम दो बहनों को अपने निकाह में इकट्ठा करो सिवाय इसके जो पहले गुजर चुका। यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है।